वेलकम टू बैक माई चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए टेंस की तीसरी क्लास लेकर आई हूँ। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या फर्स्ट को क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। सेकेंड वाले को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोलेंगे और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं तीसरी क्लास पे, जिसका कि नाम हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या हो जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, थर्ड हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका हम सबसे पहले देखेंगे कि इसको पहचानने का क्या तरीका है। आप लोगों को पिछला कक्षा याद हो या ना हो, मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि फर्स्ट जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का तरीका ताहती है। ठीक है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को पहचानने का तरीका रहा है, रही है। ठीक है, तो आज हम जो तीसरी पे जा रहे हैं, तो तीसरी इसके पहचान करने का तरीका है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि पहचान का तरीका, कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा ये कौन सा टेंस है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम लोग कि जिस वाक्य के अंत में इसको यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, जिससे पता चले कि हमारा टॉपिक क्या है, कि क्या यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। ठीक है, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, चुका है, चुकी है और, ठीक है, और क्या होगा? चुके हैं, मतलब लड़का रहा तो चुका है, लड़की रही चुकी है, और अगर प्लूरल रहे तो चुके हैं। और एक रूल है इसमें कि आ है, ई है और ए है, लगा रहे। अब यहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आ है, ई है, ए है, ये क्या हुआ, ये तीनों। तो मैं जो आगे एग्जाम्पल बताऊंगी तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे आ है, ई है क्या क्यों लिखा है। और चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये तो मोस्टली जो है, जो मेन होता है वो है ही। और उसके साथ एक दूसरा भी है कि आ है, ई है, ए है। अगर ये रहे लगा हुआ, लगा रहे, लिख लेते हैं पहले पूरा, रहे तो वह वाक्य किसका होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। शुरू से देख लेते हैं हम लोग। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है और चुके हैं, आ है, ई है, ए है, लगा रहे, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। ठीक है, किसका होगा? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब हमने पहचान करने का तरीका देख लिया कि अगर हमारे पास 3-4 वाक्य रहे, सेंटेंसेस रहे हमारे पास, तो हम लोग कैसे पहचान पाएंगे कि कौन सा सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, कौन सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का ताहती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रहा है, रही है, एंड
वन ऑफ द थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका क्या है? इसका है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, ई है, ये है। ये अगर वाक्य लगा रहे किसी भी टेंस में, किसी भी सेंटेंस में, तो वो वाक्य कौन सा होगा? वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। अब हम लोग जो है देखते हैं जो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने सबका सीरियल वाइज जो देखा है, पहले पहचान करने का तरीका देखा है, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर देखा है, और स्ट्रक्चर के बाद हमने फिर एग्जाम्पल देखा है कि हमारा एग्जाम्पल पे हम उस स्ट्रक्चर को कैसे सेट करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब हमारा यहाँ पहचान का तरीका हमें पता चल गया, तो अब भी गो टू स्ट्रक्चर। हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर का पता करना पड़ेगा। तो इसको इरेज कर दूं? यस मैम। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं। हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा कि इसका जो वाक्य होता है वो होता है मैं खेल चुका हूँ, या ऐसे होगा कि दूसरा सेंटेंस हम उसी को बोलेंगे, या तो बोलेंगे मैं खेल चुका हूँ, या दूसरा सेंटेंस बोलेंगे कि मैंने खेला है। ठीक है, तो एक ही सेंटेंस को हम लोग दो प्रकार से लिख सकते हैं। सुनने में दो लगता है, लेकिन दोनों का जो है वो तरीका बनाने का बिल्कुल सेम है, इक्वल है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने सबसे पहले लिखा होता है कोई भी जो हमारा टेंस का जो सेंटेंस होता है, तो उसमें हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। किसी भी चीज को हमें लिखने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट की जरूरत होती है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट नहीं होता है तो वो काम कैसे होगा। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम लोग यूज करते हैं इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज का या हैव का। मतलब या तो हैज या हैव। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैज ओवली हैव। ठीक है, या तो हम लोग हैज का यूज करेंगे या हम हैव का यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारा जो है वर्ब आ गया। अब हमारा जो वर्ब है उसमें आगे हम लोग क्या यूज करेंगे कि हमारा जो मेन वर्ब है ये तो हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया है कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, है, विल, सेल, कैन, कुड, ये सब जितने होते हैं ये सब क्या होते हैं? हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और एक क्या होते हैं? एक होते हैं हमारे मेन वर्ब, जिसको हम लोग मुख्य क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये हैज हैव को हम लोग रख दिए हैं। किसके साथ हैज लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा, वो हम लोग भी देखेंगे आगे में। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर आगे क्या जाएगा। तो इसमें हम लोग सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ब का तीसरा रूप। ठीक है, मतलब V3 लिखेंगे कि वर्ब का तीसरा रूप में क्या होगा। ठीक है, अब आप लोगों को होगा कि वर्ब का तीसरा रूप क्या होता है। तो वर्ब का तीसरा रूप हुआ, जैसे पिछले क्लास में भी मैं बताई थी आप लोगों को, जो वर्ब जो है वो 5 तरह का होता है। एक V1, V2, V3, V4, V5। जैसे कोई भी वर्ड लिए हम लोग, प्ले ही लिए तो प्ले फर्स्ट वर्ब फर्स्ट, V1 का हो गया प्ले, V2 का प्लेड, V3 का प्लेड, V4 का प्लेइंग एंड V5 का प्लेस। ठीक है, तो V5 में हम लोग SAS का यूज कर देते हैं। प्लस क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट। अदर जो भी रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब अगर इसमें कंफ्यूजन हो कि किसमें हमको हैज यूज करना है और किसमें हैव यूज करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक बार आप लोगों को रिवाइज करवा देती हूँ कि किसमें हैज का यूज होगा और किसमें हैव का होगा। सबसे पहले देख लेते हैं आई, वी, दे, यू एंड। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ क्या होता है? हैव का यूज होता है। ठीक है, किसके किसके साथ?
आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हैव का यूज होता है। ठीक है, और अब हैज देखते हैं कि हैज किस में यूज होता है। तो हैज जो है वो यूज होगा ही, सी, इट, ऐसा मान लेते हैं ना। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जो भी आएगा उसके साथ हम लोग हैज का यूज करेंगे। बाकी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, ही, सी, इट। उसके बाद जितने भी नाम होते हैं वो लिख देती हूँ, जितने भी नेम है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, हैज का यूज करते हैं। ठीक है, ये बस रिवाइज के लिए बता दी हूँ। अगर आप लोगों का रिवाइज हो गया हो तो इसको मैं इरेज करके फिर आगे की ओर चलते हैं एग्जाम्पल पे कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। और जैसे मैंने बताया था पहले कि इसका जो पहचान का तरीका होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, और दूसरा होता है आ है, ई है, ये है। तो उस टाइप से मैं एक ही स्ट्रक्चर के दो एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ कि कैसे कैसे हम लोग यूज करेंगे। दोनों का सिर्फ सेंटेंस में चेंज होगा, उसके जो मैं उसका सेंटेंस बनाऊंगी उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। सिर्फ हम लोग जो हिंदी लिखेंगे सिर्फ उसमें ही रहेगा, दोनों में डिफरेंसेस। तो हम लोग देखते हैं, चलिए। क्या हो गया, तुम जा चुके हो। ठीक है, तो इसमें है, मैंने बोला था चुका है ही के साथ लगता है, मतलब कि मैन के साथ लगता है, पुरुष के साथ लगता है। चुकी है वुमेन के साथ लगता है, और चुके हैं वो हमेशा प्लूरल के साथ यूज होता है। तो तुम जो है वो सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, तो उसमें जो है मैं इसको सिंगुलर के रूप में भी यूज करती हूँ और इसको प्लूरल के रूप में भी यूज करते हैं, यू को। तो यहाँ पे हम लोग तुम जा चुके हो एक लिखे सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस लिखेंगे तुम्हें जाना है। ठीक है, तुम जा चुके हो और तुम्हें जाना है। आ है, याद है मैंने बताया था कि आ है, ये है। अगर ये रहता है तो वो कौन सा हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनाने का रूल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाता है, यू, यू, यू। तुम का भी यू होगा, तुम्हें का भी यू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं यू। उसके बाद इसमें हैज यूज करना है या हैव यूज करना है। तो यू के साथ अभी मैं बताई थी कि यू के साथ हमेशा हैव का यूज करना है। तो यू हैव। और वर्ब का तीसरा रूप भी बताई थी मैं कि जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, रीड, रेड, रेड। उसके बाद कुक, कुकड, कुकड हो जाता है, रन, रन हो जाता है, राइट, रोट, रिटन हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से वर्ब का थर्ड रूप जो है वो आप लोगों को याद करना पड़ेगा, फिर आप लोगों को आगे काम आएगा इसमें। तो इसके लिए आप लोग अच्छे से जो है वर्ब का तीसरा रूप, पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप सबको जो है अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि आगे के टेंस में भी, पास्ट टेंस में भी, फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी, हर में जो है आप लोगों को वर्ब का ही रूप पढ़ना है, वर्ब का ही रूप लगाना है। तो अगर आप ये लोग याद करेंगे अच्छे से तो आप लोगों को ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। तो जाना है, तो जाना का क्या होता है, गो, वेंट, गोन। वर्ब का पहला रूप हो जाता है गो, V1 गो हो गया। दूसरा रूप हो जाता है वेंट, और तीसरा हो जाता है गोन। ठीक है, तो हम यहाँ पे वर्ब का कौन सा रूप लगाएंगे, तीसरा रूप लगाएंगे। तो तीसरा क्या हो जाएगा, जाना का गोन हो जाएगा। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बना, यू हैव गॉन। तो देखा आप लोगों ने कि हमारा हिंदी में सेंटेंस भले ही दोनों अलग अलग हो, लेकिन हमारा जो इंग्लिश है वो हमने जो वाक्य बनाया है, हमने जो इसका ट्रांसलेट किया है, वो दोनों का एक ही होता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है हमें चुका है तो ही हैव या वर्ब का तीसरा रूप का यूज करना है। अगर
चुका है, चुकी है के बाद आ है, ई है, ये है भी रहे तो उसको भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही बोलेंगे और उसका भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। एक और एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, दूसरा एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। वह बाजार से आ चुका है, ठीक है। वह बाजार से आ चुका है तो क्या हो जाएगा, वह का हो जाता है ही के साथ हम लगाते हैं हैज, और आना का क्या होता है कम, केम, कम। इसका तीसरा रूप भी कम ही हो जाता है। और बाजार से तो क्या हो जाएगा फ्रॉम मार्केट, ठीक है। वह बाजार से आ चुका है, ही हैज कम फ्रॉम मार्केट, ठीक है। और इसमें वह का ही यूज जो हम दूसरे रूप में भी कर सकते हैं, जैसे उसने आम खाया है, उसने सामान लाया है, या वह बाजार गया, वह बाजार से आ चुका है। और दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं कि उसने सामान लाया है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा जो है, हमारा अगर सेंटेंस चेंज भी रहे तो हमें इंग्लिश में इसके ट्रांसलेशन में, इसका ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है वो 2 तरीका है पहचान का, लेकिन बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है और उसको हमेशा याद रखना है। चुका है, चुकी है रहे, या आ है, ई है रहे, तो उसका स्ट्रक्चर हमेशा सब्जेक्ट प्लस हैज ओब्ली हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप V3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तीनों को अच्छे से रिवाइज करके आना है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करना, लाइक करो या ना करो, ताकि मुझे पता चले कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।